चैतन्य चरितामृत की जय। चैतन्य चरितामृत। चैतन्य भक्त वात्सल्य अकथ्य कथन, अपने वैराग्य दुख करे न सहन। तो फिर भी उन्होंने बताया था, मतलब ये बोलता है जगदानंद मुझे ऐसा करो ब्रह्मचारी होकर सन्यासी को उपदेश देता है ये, और मुझे ऐसा ही बोलता है ये बल स्वरूप दामोदर प्रभु बोलते हैं। स्वरूप दामोदर कभी ऐसे नहीं कहते। स्वरूप दामोदर गोस्वामी तो महाप्रभु जैसा ही है, सेकेंड स्वरूप है उनका। महाप्रभु का सेकेंड स्वरूप स्वरूप दामोदर गोस्वामी। महाप्रभु कभी उन्होंने कभी भी ऐसे कभी भी नहीं बोला, जानते थे पूरी। जगदानंद पंडित एक थे जो कि प्रेम वैवर्त लिखे, बहुत महाप्रभु के प्रति बहुत उनके प्रेम था, लेकिन कभी कभी वो ज्यादा अभिमान करके महाप्रभु को जबरदस्ती दे, तुम इसे खाओ, इतना ये खाओ, ये तेल लगाओ। तेल आता है ना, सेंट तेल लगाने के लिए नहीं है तो फिर बाकी 2-3 दिन फेंके तोड़ दिए उन्हें पूरी। फिर महाप्रभु के लिए एक बहुत गद्दा बनाया। महाप्रभु बोले गद्दा तकिया सब लिया, ऐसे मुझे भोगी बना तो सन्यासी में क्यों रहो। महाप्रभु उसको लिए नहीं, बहुत उन्होंने लगा के ये किया, लेकिन महाप्रभु का कोई कैसे महाप्रभु अपना धर्म सन्यासी का धर्म रक्षा करेंगे और लाएंगे, वो सर्वदान रूप मालूम था। सर्वदान गोस्वामी ने कपड़ा लाए, फिर कपड़े लाल कपड़ा लाए, मतलब गैरी के वस्त्र लाए, ऐसे वर्णन है। फिर केला का सूखा पत्ता को उन्होंने हाथ में ऐसे ऐसे किया, उसको भीतर घुसाया। महाप्रभु सोते थे फिर उनके हाथ के नीचे जैसे फ्लोर में सोते थे ना, जमीन में कभी कभी सोने से हड्डी दर्द करता है, हड्डी ऐसे होता है। लेकिन सन्यासी का नियम था, धर्म था, बेड़ में नहीं सोने का, गद्दी में तो बिल्कुल नहीं सोने का। महाप्रभु इस प्रकार चैतन्य भक्त वात्सल्य अपथ्य कथन, अपने वैराग्य दुख करे न सहन। तो चैतन्य महाप्रभु का जो भक्त वात्सल्य था, भक्त के प्रति जो स्नेह बंधन करना बहुत मुश्किल है। उन्होंने संन्यास ग्रहण करने के फलस्वरूप सभी प्रकार के निजी दुखों को सदैव सहन किया। संन्यास मतलब दुख को सहन करना है, 3 टाइम स्नान करना है, शरीर में तेल नहीं लगाना है, साबुन नहीं लगाना है, मतलब बहुत संन्यास धर्म बहुत मुश्किल है। कोई सेंट अतर इतर ये सब कुछ नहीं लगाना है। सेई दुख देखी जय भक्त दुख पाय, सेई दुख पार शक्ति सहन न जाय। कभी कभी चैतन्य महाप्रभु असह्य नियम का पालन करते और सारे भक्त उनसे अत्यधिक दुखी होते। यदि भी महाप्रभु नियम का कठोरता से पालन करते तो अपने भक्तों के दुखों को सहन नहीं कर पाते थे। यहाँ भक्तों का दुख देकर भी सहन नहीं करते थे, अभी फिर सन्यासी धर्म को कठोरता से पालन करते थे, दोनों तरफ से। गुणे दोषोद्गार छले सवार से दिया, एकाकी भ्रमे न तीर्थ वैराग्य करिया। अतः उन्हें अपने साथ चलने और दुखी न होने से रोकने के लिए श्री चैतन्य महाप्रभु ने उनके गुणों को दोष कहकर घोषित किया। तो इसीलिए वो बोल रहे दूसरी को भक्तों को दुख देकर उनको दुख होता था, इसीलिए बोले किसी को नहीं लूंगा, मैं किसी के साथ अकेले में जाऊंगा, क्योंकि दूसरी का भक्तों के दुख देकर उनको दुख होता है। महाप्रभु के सारे तीर्थस्थानों का अकेले भ्रमण करना चाहते थे और सन्यास धर्म का दृढ़ता से पालन करना चाहते थे। सन्यास अकेले घूमना है, किसी का कोई साथ नहीं है। ये भी एक है सन्यास, और सन्यासी में कभी कोई जाते 2005-5000 कितना चेला, 10,000 चेला शिष्य को लेकर चलते थे। को दुर्गा लेकिन सन्यासी भी हर चीज मतलब दोनों तरफ कर सकते,
अकेले भी जा सकते हैं सर। तबे चारी जना बहु मेहनत करी लो, स्वतंत्र ईश्वर प्रभु कबू न मान लो। 4 लोग मेहनती किया, रिक्वेस्ट किया महाप्रभु को, नहीं साथ में किसी को नहीं, किसी को साथ में नहीं लो, मैं अकेले जाऊंगा, अकेले घूम के। भगवान भाई अकेले क्या डर लग रहा है वो। लेकिन सन्यासी का ये है, सन्यासी अकेले जाना है, सब जगह अकेले घूमना है। प्रभुपाद देखो कैसे अकेले गए थे, कोई जानकारी नहीं था, कुछ जानकारी नहीं, जाके पहुंचो। हम लोग को तो कम से कम जाते हैं अमेरिका जाते तो वहाँ खड़े हुए मिलते हैं। और तो फोन हो गया, तो फोन नहीं होता था पहले। अभी तो पहले तो एयरपोर्ट में कनेक्शन करने का कुछ मतलब यहाँ का फोन उधर काम नहीं करेगा। पहले मुझे अमेरिका उधर पहले हांगकांग गया, चकाचौंध हो गया, किधर कोई कंटाक्ट कुछ नहीं, कौन आएगा क्या जाएगा किधर, उनका भाषा भी वो लोग सब चाइनीज भाषा, इंग्लिश सब लोग समझते नहीं। बड़ा हमें से देखते रहते कृष्ण की इच्छा है। प्रभुपाद देखो कैसे पता अमेरिका में जाना इंग्लिश जहाँ बातचीत जहाँ लोग समझ पाएंगे, वहाँ जहाँ कंटेक्ट आप कर लेगा वहाँ थोड़ा बहुत ये है। लेकिन जहाँ कंटेक्ट नहीं, जैसे चाइना में घूमना पड़ा उसको लिए, वो कुछ किसी को इंग्लिश मालूम नहीं, और सब जगह में चाइनीज देखा, कोई इंग्लिश कुछ इधर भी इंग्लिश नहीं, बहुत मुश्किल है। अगर मेरे साथ जो 2-3 लोग साथ में चलते हैं ना, वो लोग नहीं होंगे ना, बहुत बड़ा मुश्किल है। अभी तो फोन में ट्रांसलेशन आ गया था, फोन देखने पे क्या चीजें दिखा देता है, जैसे कि लिखा है लेकिन पहले कुछ नहीं था, बहुत। और वो लोग नहीं होते तो बड़ा मुश्किल, साथ में किसी का जाना बड़ा। आप प्रभुपाद देखो, आप सोचो कैसा, कितनी कठिन काम है। उधर जाके बाहर कोई जानकारी कुछ नहीं है, 9,000 के नहीं मिलेगा कोई, बैठते रहो कहाँ से जाएगा। इंडिया में कोई बता देगा, 10 लोग 10 बात बता देंगे, हाँ इधर यही है, इसका मंदिर यहाँ तो हर गली में लोग हैं। विदेश में आपको एक आदमी मिलेगा नहीं देखने में, अमेरिका में जाएगा ना 50 किलोमीटर जाएगा, कोई मतलब कोई सुनसान, कोई एक ही आदमी आपको मिलेगा, बाहर कोई नहीं मिलेगा। गाड़ी में शुरू करके पहले एक गाड़ी जाएगा, वहां वो फिर अपना स्पीड में, किसी को अटका नहीं सकते, कुछ नहीं बोल सकते, किसी का घर में ठट्ठा करेगा गोली मारेगा आपको कुछ। इतनी खतरनाक जगह है। मैं तो इसलिए बोलता साफ सुथरा जो जेल है। मुझे कोई बोलता अमेरिका के मेरा साफ सुथरा जेल है, हमारा सत्यगुरु गुरु के पत्नी सीधा जी का मतलब बोले का हमारे पिता बताया तो उन्होंने बोले सोने की जेल है, सोने की चिड़ियाघर है, हमको जरूरत नहीं है चिड़ियाघर में जाना, सोने की जेल है, सोने की जेल बोलते थे। छोड़ो तो महाप्रभु चाहे अकेले में जाऊंगा, अकेले आऊं और भाई समय चल रहा है, जल्दी जा रहा है। तो ये 4 लोग बहुत मेहनत किया, नहीं ऐसा आप अकेले नहीं जा सकते। लेकिन महाप्रभु किसी का बात नहीं सुना, को स्वीकार नहीं किया। तबे नित्यानंद कहे जिया ज्ञान तुम्हार, दुख सुख जे हो कर्तव्य आहार। तब नित्यानंद आप क्या आज्ञा मेरा कर्तव्य है, चाहे उसने हमें सुख या दुख दिया, किंतु एक निवेदन करो बार विचार करिया ताहा करो अंगीकार। एक निवेदन मेरा, विचार करके आप मुझे बोलो। कौपुनी बहिर्वास आर जल पात्र, आर किस नहीं जाबे सबे मात्र। सन्यासी का तो कौपुनी मतलब एक सेट कपड़ा तो होना चाहिए, कौपुनी का कपड़ा होना चाहिए, और एक जल पात्र होना चाहिए। हमारे सन्यासी का एक जल पात्र, जल पात्र, डंडा तो तोड़ दिया डंडा तो पानी का पात्र है,
कमंडल है और वस्त्र कपड़ा वस्त्र है, और इसे अधिक कुछ भी ना ले। तुम्हारे दो ही हस्त बद्ध नाम गणने जलपात्र बहिर्वास बहिर्के मन। आपका दो हाथ तो भगवान का नाम जप में आप लगाएगा, तो फिर ये जलपात्र और बहिर्वास कपड़ा कैसे लेके जाएगा? प्रभुपाद जी ने इसके ऊपर स्पष्ट यह श्लोक यह स्पष्ट है। चैतन्य महाप्रभु नियमित नामों की निश्चित संख्या का जप किया करते थे। कुछ लोग बोलते ना है ठीक है जब जितना करो जितना करो मत करो, ऐसे कुछ लोग ऐसे बोलते हैं। लेकिन छह गोस्वामी चैतन्य महाप्रभु के प्रदर्शन पर चलते थे। हरिदास ठाकुर इसी सिद्धांत का पालन करते थे। संख्या पूर्वक नाम गान मतलब गोस्वामी के अष्टक में लिखा है, संख्या पूर्वक नाम गान नाम करते थे। श्रील रूप गोस्वामी, सनातन गोस्वामी, श्रील रघुनाथ भट्ट गोस्वामी, जीव गोस्वामी, गोपाल भट्ट गोस्वामी, रघुनाथ दास गोस्वामी, इन छह गोस्वामी के विषय में श्रीनिवास आचार्य ने अगले संख्या पूर्वक नाम गान रखी ही। चैतन्य महाप्रभु ने अन्य कर्तव्य करते थे। नित्य निश्चित संख्या में पवित्र नाम की ये सूत्र का तुम स्वरूप है। तुम्हारा कोई हस्त बद्ध नाम गण पुष्टि होती है। चैतन्य महाप्रभु अपनी बुद्धियों पर नाम गिनते थे, एक हाथ जाप में लगा रहता था, तो दूसरी हाथ जाप की संख्या बताता था। ये हो गया है। तो इसका समर्थन चैतन्य चंद्रामूर्ति में तथा शील रूप गोस्वामी के स्तवमलन होता है। बंधनम प्रेम भरत कांपित करो ग्रंथि न काचिदोरो के संख्यात निज लोक मंगलम हरे कृष्ण ति नाम जपम हरे कृष्ण चिते स्फुरित सनो नाम गणनाम कृतज्ञान ग्रंथि श्रेणी सुभग कटिसूत्र जोलकम जोलकर प्रथम चैतन्याष्टकम। अतः श्री चैतन्य महाप्रभु का अनुयायी भक्तों को नित्य कम से कम 16 माला जप करना चाहिए। अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावना अमृत संघ के इसी संख्या की संस्तुति की। हरिदास ठाकुर ने नित्य 3 लाख नाम जप करते थे। 16 माला का अर्थ लगभग कितना होगा? 2028 नाम। नहीं अब 16 माला का अर्थ लगभग 28 माला, 28 नाम, 28,000 नाम, 28,000 नाम लिखे थे। 16 माला में तो 28,000 हो जाता है। 700 कम हरिदास ठाकुर या अन्य गोस्वामियों की नकल करने की आवश्यकता नहीं, किंतु प्रत्येक भक्त के लिए प्रतिदिन निश्चित संख्या के नाम जप करना अनिवार्य है। प्रेमावेशी पते तुम्हें हवी अचेतन ये सब सामग्री तुम्हारा के करे रखे। आप अकेले अगर जाएगा तो प्रेम में आप ऐसा चेतना की गिरते पड़ेगा। 27,648 लगभग 27,648 इसलिए 28,000। आप प्रेम देश तो प्रेम देश में पूरी भाव में आप अचेतन हो जाएगा, तो फिर ये सब सामग्री कौन लेकर चलेगा? कृष्णदास नामे ये सरल ब्राह्मण यह संगे करी घरे धरण लिखा। ये कृष्णदास नाम कह के सीधा साधा ब्राह्मण है, कृपया आप इससे अपने साथ ले। यही मेरी विनती है। यह कृष्णदास काला कृष्णदास नाम से लिखा से ये महाप्रभु के साथ किया काला, किंतु यह बहुत काला कृष्णदास नहीं, जिन्हें उल्लेख आदि लीला अध्याय 11 श्लोक से 37 श्लोक में हुआ। आदि लीला के 11 अध्याय में उल्लेखित काला कृष्णदास 12 गोपाल में से एक है, जो चैतन्य महाप्रभु लीलाओं का पोषण करने के लिए प्रकट हुए। नित्यानंद प्रभु के महान भक्त के रूप में जाने जाते थे। काला कृष्णदास नाम ब्राह्मण महाप्रभु के साथ दक्षिण भारत और बाद में बंगाल भी गया। उसका उल्लेख मध्य लीला अध्याय 10 श्लोक 62 और 69 तक हुआ है, 79 तक हुआ है। इन श्लोकों का
एक नहीं समझना चाहिए, ये दोनों को एक नहीं समझना चाहिए। अलग अलग। जल पत्र वस्त्र बही तुम्हारा संगे जावे, जे तुम्हारी इच्छा करो किछु न बोलेगी। तो ये आपका जलपत्र तथा वस्त्र वहन करेगा, आप चाहे जो भी करेंगे एक शब्द भी आपको नहीं बोलेगा। तबे तार वाक्य प्रभु करिए निकाल तहा सभा लया गेवा सार्वभौम। तो उनके महाप्रभु ने मान लिया, ठीक है, एक लोग को साथ में लेके नमस्कारी सार्वभौम आसन। फिर महाप्रभु सर्वभटाचार्य के पास नमस्कारी सार्वभौम आसन निवेदिला सभा करे मिलिता वे आसन वसीला। सर्वभटाचार्य प्रविष्ट होते महाप्रभु ने नमस्कार किया, आसन लिए, तब सारे भक्तों को बैठाने के बाद भट्टाचार्य स्वयं बैठे। नाना कृष्ण वार्ता कही कहिल तुम्हारे, तुम्हारे ठाई आईला आज्ञा मदिवरे। भगवान कृष्ण विषय को विविध वार्ताएं करने के बाद पहले चर्चा में भगवान कृष्ण कथा सत्संग हुआ, उसके बाद महाप्रभु भट्टाचार्य से बतलाया, मैं तो आपके यहाँ आपका आदेश आपके आदेश मांगने के लिए प्राप्त करने के लिए हम आया था। संन्यास करी विश्वरूप गया छे दक्षिणे, अवश्य करी वो आमी तारा अन्वेषण। संन्यास करके विश्वरूप ने दक्षिण में गए, उसका अन्वेषण करने के लिए कोई बहाना था। आज्ञा देवा अवश्य आमी दक्षिण चली, और तुम्हारा आज्ञा देने सुखी उठे। आज्ञा मुझे दो, दक्षिण हाथ में जाऊंगा। फिर जल्दी से मैं सुखपूर्वक लौट के आ जाऊंगा। सुनिए भट्टाचार्य, हईला अत्यंत कातर चरणे झड़िया कहे विषाद अवतार। भट्टाचार्य सुने इसको क्षुब्ध उठे, उन्हें चैतन्य महाप्रभु के चरण कमल पकड़ लिए, विषाद पूर्ण से उत्तर दिए। बहुजन मेरा पुण्य पवे पायनु तुम्हारा सुनी, हिन संग विधि मरो कर न मरो। इतनी देर के बाद आपका संग मिला, ऐसे तो कितना क्या क्या में था। अब जब पूरा ये सब अच्छा हो गया, मैं जा रहा हूँ, कब लौटेंगे कब आ गए क्या पास है, फिर चल के जाना, कोई दर्शन करना। ट्रेन में प्लेन में चल गए तो उस समय चल के पैदल चलते थे, पूरा बहुत टाइम लगता था। तो महाप्रभु का विच्छेद उनको है ना संग विधि गौरव कर लेना भंग, ये विधाता ने शामूल्य सन को विच्छेद कर दिया। सिरे वज्र पड़े यदि पुत्र मरी जाए, कहाँ सही तुम्हारे विच्छेद सहन जाए। बोले यदि मेरे सिर पर वज्रपात हो जाए, या मेरा बेटा मेरा पुत्र मर जाए, तो भी मैं सहन कर सकता हूँ, किंतु मैं आपके वियोग के दुख को सहन नहीं कर सकता। एक ही सर्वत्र स्वतंत्र ईश्वर तुम्हें करिए गमन, जिन्हें कठोर रहो देखी तुम्हारा चरण। कौन तो स्वतंत्र ईश्वर है, भगवान है, आपका जाना निश्चित यही मैं जानता हूँ। फिर भी आपसे कुछ दिन के रूप आपको निवेदन करता हूँ, कुछ दिन और रुके, के पश्चात आप जाए, इसके जिससे आपको चरण कमल का दर्शन कर सको। ताहार विनय प्रभुर शिथिल हरिल मन, रहिल दिवस कथो ना करिल गमन। तो महाप्रभु उनके विनय पर तो कुछ दिन के लिए रह गए। भट्टाचार्य आग्रह करे निमंत्रण बुढ़े पका करी प्रभु के कारण कराना पड़े। भट्टाचार्य ने आग्रह पूर्वक चैतन्य महाप्रभु को अपने घर आमंत्रित करते थे और अच्छी तरह भोजन कराते। तारा ब्राह्मणी तारा नमो साक्षी रांधी विख्या देना देहो आश्चर्य तारा। भट्टाचार्य की पत्नी का नाम साक्षी माता, साक्षी की माता, साक्षी हो गया लड़की थी। उन्होंने ही भोजन पकाया। इन लीलाओं का वर्णन अत्यंत आश्चर्यजनक है। आगे तक कही बता करिया विस्तार, एवं कही प्रभु दक्षिण जाता समाचार। आगे मैं उसको वर्णन करूंगा, अभी दक्षिण
एक सदा रावण भगवान सिंह किया जान वो कला कृष्ण उसको सामने चमत्कार तो दो हाथ में जब करते रहेंगे और कहाँ पकड़ेंगे अपना कुंडल वस्त्र। महाप्रभु राजी हो गए, सब लोग खुश हो गए, सारा मदद दे रहे। तो आप कुछ दिन रहो, अच्छा अच्छा करके खिलाए ब्राह्मण साठी माता रंगी विख्या डेले देहु आश्चर्य था आगे तक पड़ी होता कभी विस्तार देवे को भी प्रभु प्रभु आग्रह करते सम्मत भैया प्रभु तारे लया जगन्नाथ मंदिर प्रभु दिन पांच रही प्रभु भट्टाचार्य स्थाने चली बार लागी आज्ञा मांगेगा पांच गए फिर भट्टाचार्य सर्वत्र बोले मुझे आज्ञा दीजिए जाने के लिए। फिर महाप्रभु भट्टाचार्य को सबको लेकर के मंदिर गए दर्शन करने। दर्शन करी ठाकुर पास आज्ञा मांगिला पुजारी प्रभु ने माला प्रसाद आनंद जाओ दर्शन करके आज्ञा मांग रहे थे जगन्नाथ जी से जाऊंगा तो उसी समय पुजारी जाके उनको बहुत बड़ा माला आज्ञा वाला पाया हर्ष नमस्कार करी आनंद से ये भगवान ऋषि को दिल करते ऐसा होता है। समझना चाहिए भगवान जब हम मतलब कन्फर्म हो जाए सब तरफ से भक्त लोग कन्फर्म कर दिए, शास्त्र भी साधु शास्त्र गुरु सब लोग कन्फर्म कर लिए। अकेले कोई कार्य नहीं करना चाहिए, कोई ऋषि अकेले नहीं करना चाहिए। इसीलिए अगर ऋषि भगवान व्यवहार करते भगवान इसमें समझना चाहिए भगवान चाहते हैं ये महाप्रभु को आग मांग रहे थे और वो वहां से माला आके आपके गले में पड़ेगा, उनके गले में पड़ेगा। तो उससे ये आ गया माला भगवान ने दे दिया। हाँ ठीक। फिर आ गया माला पा गए तो फिर दक्षिण भारत के निकले फिर महाप्रभु में चल पड़े दक्षिण भारत में प्रसन्न होकर। भट्टाचार्य संज्ञार लेतर दीजिए गौन जगन्नाथ प्रदक्षिण करी करी लाभ उनके साथ भट्टाचार्य और दूसरे लोग थे सब जगन्नाथ जी को प्रदक्षिण किया चले। समुद्र तीरे तीरे आलालनाथ पथे सार्वभौम कहले न आचार्य गोपी नथे। तो समुद्र तीर में तट स्थित आलालनाथ के मार्ग पर जा रहे थे। सार्वभौमाचार्य गोपीनाथाचार्य को लिखा आदेश दिया चारी को पुण्य वही वास राखिया छिप पड़े ता प्रसाद नया आई सभी गोपीनाथाचार्य को बोले मैंने घर में रखा हूँ चार गोपनी और बलिवास कहते यही मेन चीज तो उनको ले आना। तुम किसी ब्राह्मण की सहायता से इस चीज अपने हाथ लेते हैं तभी सार्वभौम को प्रभु चरण अवश्य पाली में प्रभु बोले तो फिर उसके बाद सर्वभौमाचार्य ने महाप्रभु से निवेदन किया मुझे अंतिम मेरा जो आशा है आप उसको अवश्य पूरी करें। वो क्या था? रामानंद राय अच्छे गोदावरी तीरे अधिकारी है न देहो विद्यानगर। तो विद्या गोदावरी नदी के किनारे स्थित विद्यानगर नाम नगरी में रामानंद राय नाम के एक जमींदार सरकारी अधिकारी है। तो शूद्र विषय ज्ञाने अपेक्षा न करिए हमारा वचन तारे अवश्य बुझिए। कृष्ण कृष्ण कृष्ण। आप कृपा करके भौतिक कार्यकलापों में व्यस्त रहने वाला शूद्र समझकर उनकी अपेक्षा न करें। मेरी विनती है कि आप उनसे अवश्य मिलें। धर्म में शूद्र 14 सामाजिक विभाग परिचर्यात्मक कर्म शूद्र सभी स्वभाव है। शूद्रों का कार्य है कि वे 3 उच्च वर्ण ब्राह्मण केंद्रीय वैश्य की सेवा करें।
श्री रामानंद राय कर्ण जाति के थे, जो बंगाल में कायस्थ जाति के बराबर थे। यह जाति सारे भारत में शूद्र तुल्य मानी जाती है। कहा जाता है कि उत्तर भारत में जितने ब्राह्मण बंगाल में रहते थे, वे बंगाली कायस्थों को पहले से अपन यहाँ नौकर रखते थे। बाद में वर्ग बंगाल में कायस्थ हो गए और कायस्थों में अनेक जातियां हो गई। बंगाल में कभी कभी कहा जाता है कि जो लोग किसी विशिष्ट जाति के नहीं है, वे सब कायस्थ होते हैं। यदि अभी कायस्थ या कर्णों को शूद्र बना जाता है, क्योंकि देव लोग अत्यंत बुद्धिमान तथा काफी शिक्षित होते हैं। इनमें से अधिकांश वकील राजनीतिज्ञ होते हैं। इसीलिए कभी कभी बंगाल में कायस्थ को क्षत्रिय माना जाता है, किंतु उड़ीसा में कर्ण समय तक कायस्थ जाति को शूद्र वर्ग माना जाता है। श्री रामानंद राय इसी कारण कर्ण जाति के थे, अतः वे शूद्र माने जाते थे। उड़ीसा के राजा महाराजा प्रतापरुद्र के राज्य के अंतर्गत दक्षिण भारत के राज्यपाल थे। दूसरी शब्द में सारा भट्टाचार्य ऐसे चैतन्य महाप्रभु की बतलाया कि यद्यपि रामानंद राय शूद्र जाति के हैं, किंतु अत्यंत जीवित सरकारी अधिकारी। यहाँ तक आध्यात्मिक उन्नति की बात है, भौतिकवादी राजनीतिक ज्ञान अथवा अशुद्र सभी सामान्यतः अयोग्य होते हैं। इसीलिए सारा भट्टाचार्य चैतन्य महाप्रभु से विनती की कि वे रामानंद राय को उपेक्षा न करें, क्योंकि शूद्र कुल उत्पन्न होकर भी भौतिकवादी प्रतीत होने पर भी अत्यधिक आध्यात्मिक दृष्टि से उन्नत है। विषय वह है जो गृहस्थ जीवन में लिप्त रहकर केवल जीवी गृहस्थी। यहाँ विषय किसको बोलते हैं? जो गृहस्थ बहुत खास करके बीविया बच्चों में संसार के इंद्रियों तत्व में रुचि रखता है। इंद्रियों को या तो भौतिक भोग में या फिर भगवान की सेवा में लगाया जा सकता। जो लोग भगवान की सेवा में नहीं लगे और केवल भौतिक इंद्रियों तत्व में रुचि रखते हैं, वे विषय कहलाते हैं। श्री रामानंद राय सरकारी नौकरी करते थे और कर्ण जाति के थे। निश्चित रूप से गेरुआ वस्त्र धारण करने वाले सन्यासी नहीं थे, किंतु वे कर्मों से गृहस्थ पद को प्राप्त थे। चैतन्य महाप्रभु का शिष्य बनने के लिए पहले सर भट्टाचार्य राय को एक सामान्य विषय समझते थे, हमारे विषय समझते, लेकिन महाप्रभु की बात करके वो समझ गए रामानंद राय वास्तव में कितने बड़े आदमी है और समझे भक्त कैसा होता है। पहले तो ऐसे सारा लोग समझते, लेकिन जब महाप्रभु से जब मिले महाप्रभु उनको, तो क्योंकि वो रामानंद राय से बहुत समय बातचीत कर चुके हैं, उनसे तर्क शास्त्र सब कर चुके हैं। जब भट्टाचार्य को वैष्णव दर्शन का वास्तविक ज्ञान हुआ तो रामानंद राय के उच्च आध्यात्मिक पद को समझ सके, इसीलिए उन्होंने अधिकारी कहा। अधिकारी वह है जो कृष्ण के दिव्य विज्ञान को जानता है और इनकी सेवा में लगा जाता है। इसीलिए सारे गृहस्थ भक्त दास अधिकारी कहलाते हैं। तुम्हार संगेर योग्य ते हो एक भजन। अभी सारा भजन पता चल रहा है वास्तविक कौन महाप्रभु के साथ। पृथ्वी ते रसिक भक्त नहीं था। पृथ्वी ते मतलब पूरा पृथ्वी ते वो जैसा रसिक वैष्णव अभी पता चल रहा है, नहीं वैसे जैसा रसिक वैष्णव कोई बराबर नहीं कर सकता। पांडित्य और भक्ति रस दुहेरते हो सीमा। पांडित्य भी है और भक्ति रस भी है, वो सीमा संभार सिले जानेंगे तो नहीं तुम्हारा महिमा। अगर उसके साथ बातचीत करेंगे उसका महिमा आपको पता चलेगा। भगवान नहीं कहते से जो इसका से कहते अलौकिक वाक्य चेष्टा तार ना बुझिया और यह सतरिया तारा वैष्णव हो गया। मैं पहले उसका ऐसे प्रभाव को मैं समझ नहीं पाया था, लेकिन वैष्णव साधारण वैष्णव समझ करके मैं उसका ज्ञान किया था। ठीक, मैं उसको इतना ध्यान नहीं दिया था। क्योंकि वैष्णव इसीलिए मैं उसको ऐसे ही बोल दिया था। जो भी वैष्णव या भगवान का शुद्ध भक्त नहीं होता वो भौतिकवादी है। जो वैष्णव
श्री चैतन्य महाप्रभु के आदेश के अनुसार जीवन बिताता है, मनुष्य भौतिक स्तर पर नहीं होता। चैतन्य का अर्थ है आध्यात्मिक बल। श्री चैतन्य, कोई पूछता है चैतन्य का अर्थ क्या है? चैतन्य आध्यात्मिक बल। चैतन्य महाप्रभु के सारे कार्यकलाप आध्यात्मिक ज्ञान के स्तर पर होते हैं। अतः जो आध्यात्मिक स्तर पर है वे उनके कार्यकलापों का समझ सकते हैं। जो भौतिकवादी व्यक्ति इन कार्यकलापों को नहीं समझ सकते, सामान्यतः कर्मी या ज्ञानी कहलाते हैं। पदार्थ क्या है, उनकी पद्धति होती है। नेति नेति कहते हैं, यह आत्मा नहीं है, यह ब्रह्म नहीं है। ज्ञानी मंद बुद्धि कर्मियों से कुछ उन्नत होते हैं, क्योंकि कर्म केवल इंद्र तुच्छ होते हैं। वैष्णव बनने के पूर्व सर्वभट्टाचार्य एक मानसिक तर्कवादी अर्थात ज्ञानी थे, इसलिए वे सर्वदा वैष्णव का मजाक बनाया करते थे। वैष्णव कभी भी ज्ञानियों की चिंतन पद्धति को नहीं मानता। ज्ञानी तथा कर्मी दोनों अपने को अपूर्ण ज्ञान के लिए प्रत्येक इंद्र अनुभूति पर निर्भर रहते हैं। कर्मी प्रत्येक अनुभूति किए बिना किसी बात को नहीं मानते और ज्ञानी केवल परिकल्पनाएं प्रस्तुत करते रहते। किंतु वैष्णव या भगवान के शुद्ध भक्त न हो तो प्रत्येक इंद्र तृप्ति की विधि क्या, न ही मानसिक चिंतन की विधि का पालन करते। पूर्ण पुरुष भगवान के दास होने के कारण वे सीधे भगवान की ज्ञान प्राप्त करते। जैसा कि भगवत गीता में भगवान कहते हैं, कभी कभी वे भीतर से चैत्य रूप में ज्ञान प्रदान करते हैं। जैसा कि भगवत गीता श्री कृष्ण कहते हैं, ऐसा जो लोग निरंतर प्रेम मेरे सेवा करने में समर्पित रहते हैं, उन्हें मैं मुक्ति प्रदान करता हूँ, इसलिए मेरे पास आ सकते। ये माना जाता है कि वेद भगवान द्वारा कहेंगे मुक्ति पाइए ब्रह्मांड हो गई, उनकी पहली अनुभूति ब्रह्मांड हो गई। इस ब्रह्मांड को प्रथम जीव आदि करवाई। ज्ञान प्राप्त करने की हमारी विधि परंपरा विधि है, जिससे कृष्ण से ब्रह्मा को, ब्रह्मा से नारद व्यास से चैतन्य महापुरुष 6 अध्याय को यह ज्ञान प्राप्त हुआ। गुरु शिष्य परंपरा से ब्रह्मा को आदि पुरुष कृष्ण ने भीतर से ज्ञान प्रदान किया था। हमारा ज्ञान इसलिए पूर्ण है क्योंकि यह गुरु से शिष्य को हस्तांतरित होता है। वैष्णव सदैव भगवान की दिव्य प्रेममय सेवा में लगा रहता है। अतः ज्ञानी या कर्मी जन में से कोई भी इसके कार्य को नहीं समझ सकता। कहा गया है, वैष्णव क्रिया उत्तर विज्ञान बुझाए। इंद्रिय का ज्ञान पर निर्भर अत्यंत बुद्धिमान व्यक्ति वैष्णव कार्य को नहीं समझ सकता। चैतन्य महाप्रभु द्वारा वैष्णव मत में दीक्षित होने के बाद सर्वभट्टाचार्य भी समझ आया। उन्हें नवंद्र के समझने में क्या भूल की है, क्योंकि वे अत्यंत विद्वान थे और उनके सारे प्रयत्न भगवान की दिव्य प्रेम भक्ति संपन्न करने की दिशा में उन्मुख थे। तुम्हारा प्रसाद ऐसे जाने में तारा तत्व संभाषी में जाने में तारा प्रेम निर्मल आपके कृपा से मेरा मन शास्त्र में समझा। आप उनसे बात करें तथा आप भी उनके मनता को स्वीकार करेंगे। अंगीकार करी प्रभु ताहार वचन तार विद्या दिते तार ने कोई लाली। तो महाप्रभु जी आपको सर्वभट्टाचार्य के विषानंद को मान लिया और रामानंद राय से अवश्य मिले। महाप्रभु ने सर्वभट्टाचार्य से विदा लेते हुए उनका घरे कृष्ण भजी मोरे करी आशीर्वादे दिलांचले आशी जैन तुम्हारा। चैतन्य महाप्रभु ने सर्वभट्टाचार्य से कहा, जब मैं अपने घर में भगवान कृष्ण की भक्ति में लगे हो तब वे उन्हें आशीर्वाद देते रहे, जिससे सार्वभौम की कृपा से वे पुनः जगन्नाथपुरी वापस आ सके। सर्वभट्टाचार्य से कृपा का नाम कैसे अंगीकार करी प्रभु ताहार वचन आगे विजय थी तारा बल वाली। तो सर्वभट्टाचार्य ने इस अनुरोध को मान लिया और रामानंद राय से अवश्य मिले। महाप्रभु ने सर्वभट्ट
सार्वभौम से विदा लेते हुए उनका आलिंगन किया। हरे कृष्ण भजी मोरे करी आशीर्वादे दिला चले आशी जन तुम्हारा प्रसन्न। तो ये लास्ट में महाप्रभु ने भट्टाचार्य से कहा था, जब अपने घर में भगवान कृष्ण की भक्ति में लगे रहो तब वे उन्हें आशीर्वाद देते रहे, जिससे सार्वभौम की कृपा से वे पुनः जगन्नाथपुरी वापस आ सके। तो महाप्रभु बोल रहे घर रखते बुरा करके भक्ति कीजिए, भगवान का आशीर्वाद देते रहिए और मुझे भी आशीर्वाद दीजिए, मैं कैसे वापस फिर जगन्नाथपुरी वापस आ जाए। और यह आशीर्वाद का अर्थ है आप मुझे आशीर्वाद देते रहे। सन्यासी होने के कारण चैतन्य महाप्रभु चौथे आश्रम में थे, इसलिए अत्यंत सम्मानित तथा पूज्य पद पर थे, जबकि गृहस्थ होने के कारण सार्वभौम भट्टाचार्य द्वितीय पद पर थे। अतः उम्मीद तो यह की जाती है कि सन्यासी गृहस्थ का आशीर्वाद दे, किंतु महाप्रभु ने अपने व्यवहारिक आचरण के द्वारा एक गृहस्थ से आशीर्वाद देने की प्रार्थना की। इस घटना से श्री चैतन्य महाप्रभु की शिक्षा की विशिष्ट दिखाई देती। शिक्षा से चैतन्य महाप्रभु की विशिष्टता, उन्होंने भौतिक धारणाओं की परवाह न करते हुए हर व्यक्ति को सम्मान प्रदान किया। उनका आंदोलन सर्वथा आध्यात्मिक है, इसलिए भौतिक महाप्रभु जैसे जहाँ यहाँ महाप्रभु जो कार्य कर रहे हैं, जो शिक्षा दे रहे हैं, यदि भी सारा भट्टाचार्य कहने को गृहस्थ थे, किंतु वे इंद्र तत्व में रुचि रखने वाले तथाकथित कर्मियों से भिन्न। श्री चैतन्य महाप्रभु से दीक्षित हो जाने के बाद भट्टाचार्य आध्यात्मिक स्तर पर पूर्णतः अवस्थित थे, अतः वे सन्यासी को भी आशीर्वाद देने में सक्षम थे। वे घर पर भी सदैव भगवान की सेवा में लगे रहते थे। हमारी गुरु शिष्य परंपरा में श्रील भक्तिनाथ ठाकुर के रूप में पूर्ण गृहस्थ परमहंस का उदाहरण हमें प्राप्त है। उन्होंने अपने पुस्तक शरणागति में कहा है, जेदिने गुरे भजन देखी गृहस्थ गुरु के भार बोलो को भार। जब भी कोई गृहस्थ अपने घर पर भगवान की महिमा का गायन करता है तो उसके सारे कार्य गोलक वृंदावन के कार्यों में परिणत हो जाता है। आज भी हम लोग वही पढ़ रहे हैं, भगवान का सेवा भौतिक नहीं। आज सुबह भी श्लोक था ना, किस प्रकार यशोदा माता, आनंद बाबा और रोहिणी माता किस प्रकार भगवान के लिए चिंतित। भक्त लोग जो भी कार्य करते भगवान का सेवा है। भक्तों का जितने सारे भक्त जो टेंशन भी लेते हैं भगवान के लिए, कभी हाँ ऐसा नहीं है, नहीं हमको फिर भक्तों को टेंशन न चल लेना जरूरत नहीं है। हाँ तो कोई काम को धंधा करने के नाम जब करेंगे और कुछ खाएंगे यार, और कोई काम टेंशन नहीं। लेकिन वास्तविक यहाँ देखिए, यदि नहीं गुरे भजन तो यहाँ पर परिणत हो जाता है, अर्थात आध्यात्मिक कार्यों में बदल जाता है, जो कृष्ण के धाम गोलक वृंदावन में संपन्न होते हैं। भौम वृंदावन में अर्थात इस ग्रह के वृंदावन धाम में कृष्ण जो भी कार्यकलाप प्रदर्शित करते हैं वे गोलक वृंदावन में संपन्न किए जाने वाले उनके कार्यों से भिन्न नहीं होते। कहीं पर भी वृंदावन की यही सही अनुभूति है। हमने अपने कृष्ण भावना आंदोलन में नव वृंदावन के कार्यकलापों का सूत्रपात किया, जहाँ भक्त सदैव दीप कृष्ण भक्ति में लगे रहते। ये वृंदावन, नया वृंदावन अमेरिका में जब प्रभुपाद जी ने बनाया था। निष्कर्ष यह है, कोई भी चैतन्य महाप्रभु की परंपरा के अनुसार पूरी तरह कार्य करता है, और सन्यासी को भी आशीर्वाद देने में सक्षम है, भले ही वह स्वयं ग्रस्त क्यों न हो। कोई सन्यासी किसी भी उन्नत पद पर क्यों न हो, उसे भगवान की सेवा करके अपने आप को दिव्य पद पर तक ऊपर उठाना चाहिए। अपने वास्तविक आचरण द्वारा चैतन्य महाप्रभु ने सार्वभौम भट्टाचार्य से आशीर्वाद मांगा। इस तरह उन्होंने दृष्टांत प्रस्तुत किया कि वैष्णव के सामाजिक पद की परवाह न करते हुए
किस तरह उनके आशीर्वाद की आशा की जाना चाहिए। महाप्रभु का एक दैन था, कितने दैन था ये तो बोले महाप्रभु कहिला गमन मूर्छित तहाँ पड़िला सार्वभौम। कभी लोग बोलते हैं कि महाप्रभु को मांगे तो महाप्रभु छोटे हो गए, और कभी सन्यासी कभी कभी ऐसे कभी प्रणाम कर दिया, आप सन्यासी प्रणाम क्यों कर दिया, तो आप उनसे वो आपसे बड़े हो गए। कभी कभी ऐसे मन में ये होता है सन्यासी प्रणाम कर दिया। सन्यासी किसी को प्रणाम नहीं करता, भगवान को प्रणाम करता। शास्त्र का जो सिस्टम है, मैं जब हंगेरी पहले गया, मुझे जब भक्त लोग प्रणाम किया, मैं प्रणाम कर दिया। शिवराम महाराज नहीं खड़े थे, कभी नहीं किसी को प्रणाम नहीं करने का सन्यासी। मैं तुमको सन्यासी सीधी दिया पूरा मुझे वही डांटे। बहुत बुजुर्ग लोग थे और बहुत पुराने भक्त थे, प्रभुपाद डिसाइपल थे, किसी को प्रणाम नहीं करते क्योंकि ये लोग शास्त्र पढ़े सब जानते हैं। तो क्यों, मैं महाराज को पूछा, महाराज ना मैं जानता हूँ क्यों मैं तुमको ये बात बोला, क्योंकि कुछ लोग हैं ऐसे थे। फिर मैं समझा क्योंकि उनको शिक्षा जरूरी है। कुछ लोग सोचते ये क्या यार सन्यासी इनको क्या प्रणाम करे, ऐसा कि ये हमको इनको क्यों प्रणाम करे। नहीं, सन्यासी कुछ जगह पर कुछ आचार्य लोग कुछ ये करते थे। महाप्रभु भी बहुत जगह में सारा भट्टाचार्य का नाम लिया, अरे सार्वभौम, देखो सार्वभौम कितने चिल्लाए, हाँ पकड़ना। तो हम जब पहले भक्त नहीं थे जब उस समय क्या हम पकड़ना है, हाँ कितना साल का सन्यासी इतना छोटा था, मुझे ऐसा अहंकार था ना पूरा। इसीलिए कहीं कहीं जगह में ऐसा होता है, आचार्य का गुरु बढ़कर बोलते नहीं। जहाँ कोई महापुरुष को बैठ गए, प्रकाशानंद सरस्वती जब चप्पल धोए हुए चप्पल जहाँ रखते हैं वहीं पर जाके बैठ गए, सब उठ के आगे महापुरुष उठा लिए, इधर भी बैठ रहे हैं आप। ये विनम्रता है, ऐसे नहीं है कभी कभी ये तो हमको प्रणाम किया मतलब ये तो छोटे ये तो बड़े हो गए, कभी कभी मन नहीं होते नहीं। उसमें बहुत सारे चीज देखना पड़ता है, ये बहुत बड़ा। इसलिए यहाँ इतना बोले महाप्रभु करिला का मन मूर्छित हो जाता है पड़ेगा। देखो मासारा बताते थे कितनी उनमें कितनी था गुण, कितनी भाव था। महाप्रभु जाते जाते मूर्छित होकर गिर पड़े। तारे उपेक्षा पहले शीघ्र गमन के बुझते पड़े महाप्रभु चित्तमन। तो महाप्रभु देखा गिर पड़े, वो गए नहीं उनको उठाने के लिए, कुछ सीधा सीधा चल पड़े। तो यहाँ पर बोल रहे प्रत्युत में तुरंत वहां से चल गए। भलाई चैतन्य महाप्रभु के मन तथा मनोभाव को कौन समझ सकता है, जो इतना ये कहते हैं हम कृपा करो ये करो, फिर अभी पढ़े हैं पूरी ये करें, उनको तो कुछ ना कुछ महाप्रभु। इसीलिए यहाँ पर कृष्णा कविता बोल रहे महाप्रभु का मन चित्त को कौन समझता है, कौन समझ पाएगा। स्वाभाविक तौर पर आशा की जाती है सार्वभौम भट्टाचार्य मूर्छित होकर जमीन पर गिर पड़े, चैतन्य महाप्रभु उनकी देखभाल करनी चाहिए। इतना सम्मान दे रहे थे तो उनकी चेतना प्रतिक्रिया करनी चाहिए थी चेतना आने तक, किंतु उन्होंने ऐसा नहीं किया, बल्कि चैतन्य महाप्रभु तुरंत अपनी यात्रा पर निकल पड़े। अतएव दिव्य पुरुष की कार्य को समझना अत्यंत कठिन है। कभी कभी ऐसे पुरुष भले ही असामान्य लगे, किंतु दिव्य व्यक्ति भौतिक धारणाओं से अछूत रहकर अपने पद पर बने रहते। महान भावेर चित्तेर स्वभाव यही है, पुष्प सम कोमल कठिन भजन मय। ये हमारे गुरुनाथ बहुत इसका उदाहरण देते हैं इस श्लोक को लेकर। महान भावेर चित्तेर स्वभाव यही है, एक महान व्यक्ति के मन का स्वभाव ऐसा ही होता है। कभी वो फूल के समान कोमल हो जाता है और कभी वज्र के समान कठिन हो जाता है, कठोर। महापुरुष के व्यवहार में फूल की कोमलता तथा वज्र की कठोरता का सम्मिलित होता है। उत्तर रामचरित का निम्नलिखित उदाहरण इस व्यवहार की व्याख्या करता है। मध्य लीला के तृतीय अध्याय के श्लोक 212 में इसे देखा जा सकता है। वज्रादपि कठोराणि मृदुनी कुसुमादपि लोकोत्तराणि चेतांसि
को नु विज्ञात विश्व। क्या इसको पढ़ें?